हमारे सभी व्यूअर्स का उदयपुर सिटी पैलेस से हमारे 52 डे रोड ट्रिप के एक और नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में और अब देखते हैं कि टिकट काउंटर कहां पर है। ये है टिकट काउंटर सिटी पैलेस म्यूजियम। सिटी पैलेस में एडल्ट्स के लिए एंट्री टिकट है 450 रुपीज़, सीनियर सिटीजन के लिए 300 रुपीज़ और स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल है 200 रुपीज़। तो जल्दी से टिकट ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं सिटी पैलेस। ये है गणेश पॉल, यहाँ से एंट्री होगी। ये है सिटी पैलेस का कुछ ओवरव्यू बाहर से, बिल्कुल ओल्ड राजस्थानी स्टाइल है। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे इस खूबसूरत से सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत लेक भी है जिसका नज़ारा बहुत ही शानदार है। वो सामने की साइड में कुछ होटल्स और कुछ टेम्पल्स वगैरह हैं और छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और लेक में बोटिंग भी होती है। सिटी पैलेस देखने के बाद हम लोग जाएंगे, इस लेक को भी करेंगे एक्सप्लोर और बोटिंग भी करेंगे। वो सामने शायद जग मंदिर है और लेक का व्यू तो बहुत ही अद्भुत है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेक है। अभी तो हम पैलेस के बाहर बाहर ही घूम रहे हैं, फुटपाथ पे घूम रहे हैं, पर इतना सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है पूरा घूमने का। अद्भुत सा दृश्य है बिल्कुल। यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर पैलेस के अंदर एंट्री करने के लिए। हाँ जी, इस वजह चढ़ाई आ गई। इस रूट ट्रिप पे तो कई जगह चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं। यहाँ पर पैरट्स बहुत हैं और पैरट्स की मीठी मीठी आवाजें कानों में मधुर रस घोल रही हैं। क्या ब्यूटीफुल चुबारे बने हुए हैं। सिटी पैलेस की बिल्डिंग में एंट्री करते ही सबसे पहले दिखाई देता एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट जहाँ पे कि हर तरह की राजस्थानी डिश और दूसरी कॉन्टिनेंटल डिशेस भी आपको मिल जाएंगी। और एंट्री करते ही रेस्टोरेंट इसलिए बना रखा है क्योंकि अच्छा खासा लंबा चौड़ा अंदर सिटी पैलेस है जिसको देखने में टाइम लगेगा और अंदर कुछ भी रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं मिलती है। तो पहले आप यहाँ से पेट पूजा कीजिए और फिर अंदर एंट्री कीजिए और देखिए इस राजस्थान के मेवाड़ के खूबसूरत महल को। शिव निवास पैलेस, यहाँ पे भी कुछ बढ़िया सा साफ सुथरा सा खाना मिलता है यहाँ। यस, यहाँ तो लग रहा है वो बन रहा है पाव भाजी। हाँ पाव। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे ना। महल के मेन डोर पर ही एक ये सुंदर सा हाथी आपका स्वागत करता हुआ आपको दिखाई देगा। महल के नीचे वाले फ्लोर पर शाही घोड़ों का अस्तबल है जिसमें बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े और चेतक के वंशज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी मर्दाना महल के अंदर, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं महल की खूबसूरती। ये देखो उस टाइम की तोपें हैं छोटी छोटी। जगह जगह आपको देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी और महल के अंदर ही बहुत सारी सीढ़ियाँ बार बार चढ़नी पड़ती हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं और पता नहीं चल रहा कहाँ से एंटर हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। महल में आगे बढ़ते हुए आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे दें। सिटी पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराजा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। यह महल पिचोला लेक के किनारे पर स्थित है और उदयपुर की सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। सिटी पैलेस के निर्माण में कई राजाओं का योगदान रहा जिन्होंने इसके विभिन्न भागों में अपने अपने शासनकाल में काम करवाया। सिटी पैलेस की वास्तुकला मेवाड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है जिसमें राजस्थानी, मुगल, यूरोपीय और चीनी शैलियों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। महल में विभिन्न महल, आंगन, बालकोनियाँ, टावर और गलियारों की एक जटिल संरचना है। महल के प्रमुख आकर्षणों में मोर चौक, शीश महल, कृष्ण विलास और माणक महल शामिल हैं। महल के एक हिस्से को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है जहां मेवाड़ के शाही परिवार की धरोहरें, हथियार, वस्त्र और अन्य ऐतिहासिक वस्त्र रखे गए हैं। यहां पर आने वाले पर्यटक उदयपुर के इतिहास और संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। सिटी पैलेस न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। यह महल मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेज के रखे हुए है
हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और इस भव्यता का अनुभव करते हैं। वाह, पूरी सिटी दिख रही है। उदयपुर सिटी पूरी। मैडम तो कर रही हैं रेस्ट अपना, क्योंकि यहाँ पे इतनी टॉप पे आके किले के अंदर ट्री ये पहली बार देखा है। ये आपको जितनी भी कलाकृतियाँ दिख रही हैं सब हैंडमेड हैं और इनमें जो कलर्स यूज़ किए गए हैं नेचुरल कलर है। उस समय केमिकल कलर्स नहीं आते थे और इन नेचुरल कलर्स की एक खासियत है कि ये सालों साल एज इट इज़ रहते हैं, ना तो फेड होते हैं और ना ही इनकी चमक कम होती है। ये महल के ऊपरी हिस्से से एक और एरियल व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और नीचे जो आदमी चल रहे हैं चींटियों की तरह दिखाई दे रहे हैं और पूरी सिटी का एक भव्य रूप देखने को मिल रहा है। यह है महल का सबसे ऊपर का हिस्सा जो एक खुला हुआ आंगन है और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा झरोकों में से निकलकर आ रही है। यह है महल का शीश महल जिसे कि रंगीन शीशों से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और कैमरे से हम वो चीज़ नहीं दिखा पाते जो हमें ओरिजिनल अपनी आंखों से दिखाई देती है। इस संकरे से रास्ते को पार करके हम पहुंचेंगे जनाना महल में। जनाना महल की शुरुआत में ही ये कुछ उस समय के बर्तन रखे हुए हैं जो कि तांबे और कांसे के हैं और कुछ आटा पीसने की चक्कियाँ। यह है मेवाड़ के राजा और रानियों का पूजा घर। बहुत ही भव्य पूजा घर बना हुआ है और देखने में भी बहुत ही सुंदर है। और ये है शाही दीवान जिसमें नीचे गद्दे लगे हुए हैं आराम करने के लिए और एक बैठक के रूप में यूज़ किया जाता था। ये है सभागृह खुले में बना हुआ। वो बीच में एक स्टेज है जहाँ पर कि जो उच्चाधिकारी और राजा वगैरह बैठते होंगे और साइड में ये बना है रानियों का महल जिसमें कि खिड़कियों से रानियाँ सारी कार्रवाई देख सकती हैं। अब तो ये सामने का पोर्शन एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है। महल के इस हिस्से में कुछ पुरानी मूर्तियों का संग्रह रखा गया है। कुछ मूर्तियां तो खंडित भी हैं जो खुदाई में निकली होंगी। बहुत ही पुराने समय की मूर्तियां हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक की पुरानी मूर्तियां हैं जो यहाँ संग्रह करके रखी गई हैं। ये है म्यूज़िक गैलरी जिसमें कि शुरुआत में ही सरस्वती माता का एक मंदिर है और अंदर एंटर करते ही पुराने समय के वाद्य यंत्र देखने को मिल जाएंगे। वीणा, सितार और ना जाने कौन कौन से यंत्र हैं, हमें तो उनका नाम भी मालूम नहीं है। यहाँ तो भाई पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। ये वाइट है, पूरा वाइट। हम लोग आ गए हैं बाहर पैलेस देखने के बाद और इतनी सीढ़ियाँ और इतने उतार चढ़ाव थे कि अच्छी खासी मेहनत हो गई है। हाँ। हल्की हल्की थकान भी लग रही है। बिल्कुल लग रही है अब तो। हाँ, यहीं से तो आए थे, सेम ही है रूट तो। हाँ, सेम। बाहर निकलने में ही हमें 10 मिनट लग गए, इतना लंबा चौड़ा है। लंबा था। हम लोग पैलेस देख के आए हैं, सिटी पैलेस। और यहाँ पार्किंग में छाया में एक जगह हमने गाड़ी अपनी लगा दी है और मैडम आज बना रही है कुछ स्पेशल सी डिश, आलू और मूंग दाल मंगोड़ी, है ना। चलो बढ़िया, फटाफट बना लो। ये बनती है जल्दी है वो, क्योंकि इसके बाद फिर आगे और भी एक टूरिस्ट प्लेस और कवर करना है कम से कम, है ना। टाइम लगेगा नहीं तो। ये है मूंग दाल मंगोड़ी, बढ़िया सी कटिंग वटिंग हो रही है, फटाफट चॉपिंग। और 2 ही आलू मैडम कह रही हैं बहुत है। बहुत है, वो थोड़ी बड़ी भी बचनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं भी करवा देता हूँ, फटाफट हो जाएगा काम। हाँ। लो ये तो मैं ही काट देता हूँ, आप वो कर लो आटा गूंदने का। आलू भी मैं छील दूंगा, मेरे को दे दो। मैंने कर दी ना सेटिंग अपनी गाड़ी की। लाओ। हो गया रेडी सब कुछ, कटिंग वटिंग चॉपिंग सब हो गई सामान की।
और ये बढ़िया सी बड़ी, इसको पहले भिगोना तो नहीं पड़ता है, तो हो नहीं। जाती है मेरे ख्याल वैसे, इसको है ना? भिगोना नहीं है, हाँ। इसका यही फायदा है, इसको भिगोना नहीं पड़ता। आज तो भी नए तरीके से बना रही है मैडम, मैं तो सोचा था पहले तड़का लगेगा, नहीं 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 नहीं, पहले पहले ये मंगोड़ियों थोड़ी को देर, किया जा रहा है। हाँ पहले भुनी जाएंगी मंगोड़ियाँ, फिर लगेगा प्याज और जीरे का तड़का, हाँ। लहसुन हरी मिर्च डाल के। अदरक खत्म था शायद, अदरक फ्रिज में रह गया। चलो कोई बात नहीं। ऐसे करने का तो मैं चूकता नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। क्या बढ़िया ब्राउनिश आ गया शेफ हाँ, कलर। तो वो तो है, इसीलिए तो उसको कर रहे थे, अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि इनको भूनते हैं पहले, भूनते हैं उसको, इससे टेस्ट और बढ़िया आएगा। वो तो है ही, टेस्ट डेवलप होता है उससे। बस मेरा हो गया ये, फटाफट इस गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालती हूँ तेल। पास में कुछ ट्रीज वगैरह हो ना तो अच्छा लगता है, हाँ, थोड़ा फील देखने अच्छी में भी आती है। फील अच्छी आती है। ये देखो कितने केले के पेड़ लगे हुए हैं, बीच में एक गार्डन सा है, ये तो गार्डन ही है। पार्किंग डेवलप कर रखी है, ऑथराइज पार्किंग है वैसे हाँ। गवर्नमेंट की। जीरा गया। हाँ, अब जरा लहसुन, लहसुन के बाद जाएगा इसमें हल्का सा, इसको हिला लें जरा ब्राउनिश हो जाए हल्का लहसुन भी। ये अब जाएगा सर प्याज, हरी मिर्च थोड़ी देर में डालूंगी, नहीं तो वो फिर उड़ने लग जाती है। अब इसमें हम डाल दें जरा नमक मिर्च मसाले, उसका भी फ्लेवर आ जाए बढ़िया सा। पहले ढक्कन खोल के रखने पड़ते हैं, हाँ क्योंकि सड़ जाता है ना सड़ मसाला। जाता है ना मसाला। क्या देखो खुशबू उड़ गई ना। खुशबू तो तुमने पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा दी इस ट्रिप पे, पूरे इंडिया में खुशबू उड़ाते पूरे हुए आ इंडिया रहे में हो। खुशबू उड़ गई है इस बारी। सुक्का है ना हमारे तो इसमें। पंजाब का फ्लेवर जो है ना पूरे इंडिया को सुंघा दिया है। वैसे इस बार कुछ ज्यादा ही सूंघ लिया सबने। ये तो फर्स्ट क्लास, शक्ल ही ऐसी जबरदस्त आई है। थोड़ा इसमें ना चाट मसाला डालना जब आलू गल जाए, उसके बाद ही डालूंगी वो। हाँ। आज हमारा छोटू गैस भी निकल रहा है क्योंकि थोड़ा जल्दी है, सब्जी को इस पे गलाते हैं और फुल उधर करते हैं फुलके बनाने शुरू। सिलेंडर क्विक सर्विस वाला हो जाएगा काम। लग गया ना, बस चलो। आज इस ट्रिप पे फर्स्ट टाइम डबल बर्नर यूज हो रहे हैं। ये हमारा छोटू जल रहा है, यहाँ फुलके उधर बन रहे हैं। घी निकाल दो। ये निकाल देता हूँ। ये लो, चम्मच तो है ही है ये। हाँ है मेरे पास। सही है ना, जल्दी काम हो जाएगा। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ सब्जी की रखवाने के लिए। थोड़ा पानी और जाएगा भाई इसमें। जाएगा तो डालो भी, और वो भी सेक भी थोड़ा और कम कर देना पड़ेगा। सेक कम कर दो। डाल दो। हाँ बस। ये देखो 2 कुक लगे हुए हैं आज, हेड शेफ और असिस्टेंट शेफ। ट्रेनी नहीं, असिस्टेंट। ट्रेन तो फुल है वो। सिर्फ 1-2 काम नहीं आते, छपाका मारना नहीं आता। वो भी आ गया अब तो। वो भी सिखा दिया मैंने। आज पहली बार जो है ना बैठ के बन रहा खाना, क्योंकि अभी चल के आया बहुत। हाँ, थक गए। आज तो तेरी फूल रही है भाई। यहाँ तो घी जम गया। यहाँ थोड़ा रात को ठंडा होता है ना। लगा है चाट मसाला, लगभग गल गए हैं आलू। वाह क्या बात है, न्यू ट्विस्ट होते हैं हमारी सब्जी में। हो गया है अपना लंच रेडी। वाह, मैडम कर रही है सर्व। ये देखो क्या बढ़िया मस्त सा कलर आया है सब्जी का और टेस्ट भी अच्छा है। मैंने टेस्ट किया था, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा है ना, जब कभी कुछ ना हो ना सब्जी। नहीं क्या सब्जी थी ये तो, आलू नहीं और नहीं, वो वैसे बनती कह है। रही हूँ हाँ, कि एक आलू एक ऐसी चीज है जो हमेशा पड़ी होती है हाँ। घर में, ये तो है। और अगर ये साथ में हो और साथ में लो लस्सी, ये देखो जी। क्या बात। प्लेट हो गई तैयार।
मैं भी कर लूँ अपनी प्लेट मीठी तैयार। लस्सी और आलू मंगोड़ी की सब्जी। लो भाई, हो गई आपकी लस्सी। और सूखी सब्जी के साथ ना लस्सी ठंडी का है। वैसे ही बड़ा बहुत मजा टेस्ट आता है। आता है। देखिए जरा कैसा है, हम भी टेस्ट। अच्छी एक बनी बार है। मैंने बनाई थी बिना भुने हुए ना, उतना मजा नहीं आया था घर में। तो वो बगैर भुने होते हैं ना, उसको भून के बनाते हैं। मजा आ गया, परफेक्ट लंच हो गया। मजा आ रहा है मंगोड़ी की सब्जी का। बाहर तो- अगर अपने घर का बना हुआ मिल जाए तो और क्या चाहिए। रोटी फटाफट हो गई खत्म, और ये क्रिस्पी 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 है। पकौड़ियाँ रुकी खाने में टेस्टी लग रही हैं, स्नैक्स की तरह लग रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना लंच फिनिश करते हैं और इसके बाद जाएंगे हम कोई नया डेस्टिनेशन, नया टूरिस्ट प्लेस देखने उदयपुर में, और वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।